कि मैं जैसे आप पशुओं के बहुत करीब रहते हैं, तो जी। मैं थोड़ा थोड़ा हर पशु का जो है नेचर आपसे जानना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि बंदर जी। बंदर का स्वभाव कैसा, स्वभाव पे अगर बात करें थोड़ा सा। बंदर दो तरह के होते हैं। गुजरात के जो बंदर है ना, वो काले मुंह वाले, उसको लंगूर बोलते हैं। लंगूर, तो हाँ। वो बहुत फ्रेंकली होते हैं। वो अगर आप उसको हाथ में खिलाओ तो वो खाएगा, पिएगा। वो बहुत फ्रेंकली रहता है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। मतलब मेरे घर पे जब वो आते हैं ना, 30-30, 40-40, 50 मेरे घर पे आते हैं, तो मेरी वाह। मम्मी उनको खिलाती है। और वो शैतान नहीं होते हैं, बहुत फ्री माइंड होते हैं। तो बहुत घुल मिल जाते हैं। बस आप कोई भी एनिमल्स को खाना खिलाओ या फिर पिलाओ, तो आप उसकी तरह, उसकी आंखों की तरह आप मत देखिए। हाँ मतलब जैसे हाँ। आप वो खा रहा है ना, तो आप ऐसे बस आप ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, वो खा लेगा। अगर आपने उसकी आंखों की तरह देखा है तो उसको लगेगा कि ये मुझ पे अटैक करेगा। तो उस चीज को खाली अच्छा। डिस्टेंस रखना है। जो हम्म। कोई भी एनिमल्स हो, उसको आप हाथी, बस आंखों में मत देखिए। हाथी का कैसा स्वभाव है? हाथी भी बहुत शांत है, उसको सबसे ज्यादा गन्ना पसंद है, उसको हम्म। गुड़ पसंद है, वेजिटेबल्स भी बहुत खाता है। हम्म। तो उनका भी स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंकली है। और गाय भी उतनी पवित्र है कि बस आप कोई भी तीर्थ स्थान नहीं जाओ ना, गाय को हाँ, खाली गाय गुड़ तो रोटी जी खिलाओ, जी जी। उसकी आरती उतारो। और वहाँ पे जो उसका आवास है, जहाँ पे रहती है, उसके वहाँ की खाली मिट्टी का तिलक भी कर दो ना, तो भी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो पूर्ण हो जाती है। जाती इतनी है। बड़ी उसके पास हो सकती है। तो स्वभाव में बंदर आपको ज्यादा प्रिय हाँ, है? बंदर पसंद है। अच्छा, और एक चीज और पूछना चाहूंगी। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में ना दिल्ली में हुआ था कि स्ट्रे डॉग्स को लेकर काफी प्रोटेस्ट किया गया। जी। तो होता क्या है कि स्ट्रे डॉग्स भी टेम्परामेंटल होते हैं। तो दोनों तरफा है, मतलब ह्यूमंस के लिए नुकसान ऐसे है कि डॉग बाइट्स भी काफ़ी देखते हैं हम लोग, और इस तरफ उनके लिए भी नुकसान है क्योंकि उनकी भी सुरक्षा रक्षा करने के लिए कोई है नहीं। अब किसी भी घर के सामने अगर हम स्ट्रे डॉग्स देखते हैं बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं मतलब ना आदमी आने जाने में एक फियर भी रहता है कि नहीं। तो आप मतलब किससे समर्थन में किसके हैं कि स्ट्रे डॉग्स को किस तरह से रखा जाए जो वो डॉग बाइट से भी हम लोग बचें, और उनकी सुरक्षा भी हो, उनको भूख भी उनकी पूरी होती रहे, और प्रॉपरली उनको रखा जाए। तो तरीका क्या हो सकता है? इसके लिए अ, खास तो ये है कि मतलब देखो, अभी वो तो उसको मतलब हमारे ग्रंथों में उसको चौकीदार कहा है। मतलब घर की रक्षा वही करता है, पहले भी करता हाँ था, आज भी हमारे खेत वगैरह, गांव वगैरह है, तो रात को कोई चोर आता है तो सबसे पहले कुत्ता ही भौंकता है, भोगता है हमें जी। मतलब अलर्ट करता है जी। कि कोई मतलब हमारी नुकसान करने के लिए आया है। तो वहाँ पे जितने भी एनिमल लवर है, वो उनका भी कोई विरोध गलत नहीं है। कि मतलब आज एक छोटी सी जगह पे केज के अंदर उसको आप बांध के रखोगे तो उसका जीवन ही खत्म हो जाएगा। मतलब आप जिंदा आदमी को आप इतने सजा के सजा दे रहे हो, मतलब जिंदा जिसने कोई गुनाह नहीं किया है। अब वो तो बेजुबान है, वो कभी अगर वो एग्रेसिव कब होता है कि जब उनको भूख भूख मतलब लगती है, हाँ भूख हाँ। लगती है, उनको खाना नहीं मिलता तो वो एग्रेसिव होते हैं। हम्म। तो जो एनिमल लवर डाल रहे हैं उनको, उनका भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए सरकार का। कि और सब अभी मतलब नसबंदी भी उतनी ही हो रही, आज भी कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ वाले हैं वो कर रहे हैं। तो अभी पॉपुलेशन तो उतनी उनकी बढ़ नहीं रही है, पर जो है उनको अगर अच्छे से केयर रखा जाए, करे, हाँ। उनको ख्याल रखे। अलग अलग संस्थाओं को इसके लिए सरकार फंड भी देती है, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, उनकी केयर के लिए। तो वही सबसे बेस्ट रहेगा। हम्म। और और मैं ये भी समझना चाहूँगी, जैसे आप जगह जगह जाते हैं। अब भारत में भी ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पे पशुओं पे काफ़ी, पशुओं के हॉस्पिटल भी है, वेटरनरी जी। डॉक्टर्स हैं, पशुओं के हॉस्पिटल भी हैं। तो वहाँ पे देखा जाता है ज़्यादातर सुविधाएं कम होती है। मतलब क्या होता है कि स्पेस, कई जगह पे स्पेस कम पड़ जाता है। तो उस तरीके से अब कई हॉस्पिटल विवादों में भी है कि यहाँ पे आ तो जाते हैं जानवर, लेकिन किसी ना किसी वे में उनको काट वाट के बाहर एक्सपोर्ट किसी ना किसी तरीके से किया जाता है। तो पशुओं के जो अस्पताल हैं उनको
किस तरह से मेंटेन करना चाहिए पशुओं को? देखो, सरकार फंड भी देती है, सोशल जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, बिजनेसमैन है, वो बहुत फंड देती है। और कोई भी एनजीओ है, कोई भी गौशाला है, तो उनको एक विशेष विशेष लोग है, वो हमारी नज़र में वो विशेष लोग है। मतलब विशेष लोगों को ये ड्यूटी सौंपी जाती है कि भाई तुम जितने भी यहाँ पे पशु आ रहे हैं, वो बीमार है या फिर कोई लकवा वाला है, पैरालिसिस वाले, कोई एसिड डाला है, तो उनकी निरंतर वो सेवा करना उनका एक सबसे पहले फर्ज है। से अच्छे बहुत सारी जगह पे अच्छी अच्छी सेवा भी होती है। अब कई जगह पे सेवा नहीं होती है, तो अभी उसके लिए हमें थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। जो भी वहाँ पे जो डोनेशन दे रहे जो जो लोग, उनको वीक में एक बार कम से कम जाना चाहिए। वहाँ पे कर्मचारियों को पूछना चाहिए कि आपको क्या ज़रूरत है, यहाँ पे क्या नीड है, बराबर, आपको क्या आवश्यकता है, हम क्या बेटर कर सकते हैं। तो ये तो जनरल पब्लिक और जो वहाँ के जो सदस्य है, वही लोग इसको बेटर और अच्छा बना सकते हैं। अब आखिरी प्रश्न लूंगे कि सेवा को अगर आप एक लाइन में समझाना चाहें कि सेवा क्या होती है? क्योंकि आप सेवा ही करते हैं जी। उसके लिए तो एक लाइन है कि प्रत्येक जीव में शिव है। वाह। प्रत्येक जीव में शिव है। तो मतलब अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है, तो आप खूब पुण्य कमाएं, खूब सेवा करें, खूब अध्यात्म में आप आगे बढ़े। क्या बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग भी हैं जो सेवा करते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली भी करते हैं। तो ये पृथ्वी का जो बैलेंस है वो बना रहेगा अगर पशु हमारे आसपास में होंगे, वो फ्रेंकली रहते हैं, वो फ्रेंकली हमें प्यार करते हैं, हम उनसे जुड़ेंगे, तो हमारा जो घर का आसपास का एटमॉस्फेयर है वो अच्छा बना रहा है। और भगवान की नज़र में हम सबसे बेस्ट ह्यूमन बीइंग बनेंगे जब हम किसी की इतनी अच्छी सेवा करेंगे, चाहे वो गाय है या कुत्ता है या घोड़ा है या फिर हाथी है, किसी को भी मतलब और उनके पास रह करके मतलब हमें इतनी पॉजिटिव मिलती है ना। जैसे आप गाय के साथ में रहोगे, क्योंकि उनके अंदर वो गलत संस्कार नहीं है, उनके अंदर कोई वो तनाव वगैरह नहीं है, वो एकदम सॉफ्ट हार्ट है और ब्लेसिंग हार्ट है उनका। तो हम जब उनके आसपास में रहते हैं, जब उनकी ऑरा में रहते हैं, तो हमें बहुत मतलब अंदर से बहुत प्रसन्नता मिलती है। क्योंकि आज हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है, तो मतलब डिप्रेशन में है, अपने कामों में व्यस्त है, कोई पैसों से दुखी है। तो जब हम एनिमल्स के साथ में, नेचर के साथ में, बर्ड्स के साथ में हम जब जितना समय उनके साथ बिताते हैं, तो मतलब उतना घंटा तो हम फ्रेश ही रहते हैं।